नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में दूसरे दौर की वोटिंग जारी। अब तक अमरोहा में सबसे अधिक मतदान, रामपुर में करीब 10% वोटिंग, बूथों पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर मतदान जारी। नैनीताल में सबसे ज्यादा वोटिंग। हरीश रावत वोट डालने के बाद बोले बदलाव के लिए चुनाव। महोबा पहुंचे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का विवादित बयान, कहा देश में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल हो रहा मुसलमान। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद आज से यूपी में खुले सभी स्कूल। पहली से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई जारी। कोविड नियमों का करना होगा पालन। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सनातन धर्म को मानती है और बीजेपी इसका विरोध करती है। राम गोविंद ने आगे कहा कि बीजेपी ने कोरोना काल में सभी मंदिरों का कपाट बंद करवा दिए थे, जिसकी वजह से मंदिर के पुजारियों को भूखा मरना पड़ा था। ये कांवड़ यात्रा आदिकाल से चलती है। उन्होंने तो हिंदू सनातन धर्म का नाश कर दिया। अर्थ कुंभ को उन्होंने कानून बना के कुंभ बना दिया। कोरोना काल में सभी हिंदू आस्थावान लोग जब चारों तरफ से थक जाते हैं तो देवी मंदिर, शिव जी के मंदिर, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, डी बाबा, बरम बाबा सबके यहाँ माथा टेकते हैं कि हे प्रभु अब कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इन्होंने मंदिर और कपाट बंद करवा दिया। पुजारी भूखे मरने लगे, लोग मंदिरों तक जा नहीं सके। ये हिंदू हैं कि हिंदू के दुश्मन हैं? ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोग हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है। आज 14 फरवरी को दूसरे फेज का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता से मतदान की अपील की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज यूपी में दूसरे फेज का चुनाव है, जनता विकास और उन्नति के लिए मतदान करे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है। इसी बीच लगातार वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक विवादित बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह के समर्थन में प्रचार करने महोबा पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा ने मुसलमानों को बिरयानी में पड़े तेज पत्ते की तरह प्रयोग किया। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। अब हमारे घर में मिसाल के तौर पर बिरयानी बनी, सारे मसाले डाल दिया, एक बार का बर्तन डाल दिया, अब बिरयानी बन करके दस्तरखान पे लग गई और आपने खाने के लिए प्लेट में वो बिरयानी निकाल ली खाने के लिए। और उस बिरयानी में अगर तेजपात का पत्ता आ गया, उस बिरयानी में अगर तेजपात का पत्ता आ गया तो बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ते थे। पहले उस तेजपात के पत्ते की टांग उठाते और यूं करके ठोकते कि तेरा अर्थ आ गया, तेरी खुशबू आ गई, मेरा रास्ता बन गया, तेरा काम नहीं छूटने वाला। और सबने आपको रगड़ा, सबने आपको रगड़ा, आपको इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? फिरोजाबाद पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। बीजेपी और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अल्लाह ताला तफसील से आपसे बात होगी, मगर सपा वाले जान चुके हैं। अखिलेश 3 मरतबा चुनाव हार चुके, 2014 का, 17 का, 19 का। अगर कोई सपा को वोट देना चाह रहा है या बसपा को वोट देना चाह रहा है तो बीजेपी को आप नहीं रोक पाएंगे। अगर बीजेपी को रोकना है फिरोजाबाद से तो राठौर की हिम्मत को आप साथ दो, राठौर का साथ दो, बबलू गोल्डी का साथ दो। यही चंद अल्फाज मुझे आप तक देश में कोरोना
की रफ्तार कम होने के बाद आज से कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। कोविड की वजह से लंबे समय से कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चल रही थी, जिसके बाद आज सोमवार से स्कूल फिर से गुलजार हो गए हैं। बता दें, कोविड-19 के चलते करीब 2 साल तक अधिकतर स्कूल बंद रहे हैं। ऐसे में सरकार ने स्कूलों को बच्चों की मेंटल हेल्थ पर फोकस करने की हिदायत दी है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।